हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग होने वाला है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। तो करवा चौथ का व्लॉग मैं करूँगी आज। बेसिकली मेरा जो प्लान था ना वो ये था कि मैं दो व्लॉग्स शूट करूँगी, एक प्री प्रेपरेशन का और एक व्लॉग करवा चौथ का। बट अभी 2-3 दिन पहले मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पता नहीं, मेरी ना 2-3 दिन से मन जो है ना मेरा थोड़ा मन मीन्स तबीयत थोड़ी सी डाउन, मेरे को टायर्डनेस ज़्यादा फील हो रही है। तो इसीलिए आलस आ रहा था, कुछ नहीं कर रही थी मैं। कुछ वीडियोस पड़े हुए थे, वही एडिट करके, अभी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए जिनको मुझे एडिट करके डालना है। 1-2 व्लॉग्स आने हैं बहुत ही अच्छे, जब मैं घूमने वगैरह गई थी वहाँ के। तो ये सब चल रहा था, तो मतलब फिर मैंने शूट ही नहीं कर पाई, है ना, इन दोनों के साथ। और अभी 2-3 दिन से ये जो यश है ना, ये भी बहुत ही अलग सा बिहेव कर रहा है। मतलब इसको चाहिए कि पूरे टाइम मैं इसके साथ, इसकी नज़रों के सामने रहूँ। इसके हल्का सा भी हटती हूँ ना तो रोने लग जाता है। तो फिर बस काम ही जैसे तैसे हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई। तो अब मैं कंबाइन ही कर लेती थोड़ा सा। मैं आपको दिखाती हूँ कि परसों मैं क्या शॉपिंग करके लाई। बड़े मन से मैं करके लाई थी शॉपिंग, बट नहीं हो पाया ब्लॉग। तो चलो कोई नहीं, दिखाती हूँ मैं। चलो, तो सबसे पहले तो ना जो करवा चौथ के लिए स्पेशल होता है वो है ये कैलेंडर। तो ये ना फ्रेम्ड है इस तरीके का, ये इस पर लगा हुआ, क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर कैलेंडर लगा करके। तो ये इजी टू यूज़ रहता है। मेरे पास ना पहले भी एक है, मतलब काफ़ी 2-3 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो वो था। लेकिन अभी ना वो थोड़ा पुराना सा हो गया है और मुड़ा सा हो गया है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक नया ले लेते हैं, दिख गया था तो ये मैंने ले लिया था। ये अच्छा रहता है इस तरीके से, अगर फ्रेम करा लो तो बहुत ही अच्छा रहता है। कुछ लोग मैंने देखा कि वो लोग कांच में फ्रेम करा के रखे रहते हैं, वो भी सही आइडिया है, बट अभी फ़िलहाल मैं ये ले रही हूँ। एंड देन फिर ना मैंने फर्स्ट टाइम ये लिया है थाली। अभी तक मेरे पास थाली नहीं थी, ऐसी वाली प्लेन थाली पे ही मैं पूजा कर लेती थी। उसी को जो भी कुछ करना है तो कर लिया। तो अभी मैं लेकर के आई हूँ। तो ये पीछे से स्टील है या पता नहीं क्या है। आजकल तो बस फैंसी चीज़ें ही रहती हैं, इन क्वालिटी ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं है इसमें, मुझे नहीं फील हो रहा है, बट ठीक है, दिखने में अच्छा है और फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। तो इसमें ना यहाँ पर देखिए गणेश जी बने हुए हैं। तो इसमें एक यहाँ पर ना क्या बोलते हैं उसको, स्वास्तिक बना हुआ था और एक गणेश जी था। तो मैंने फिर पहले मेरे हाथ में गणेश जी आए थे तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ। तो ये है, और बाकी सब डेकोरेशन आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, मतलब दिया और कुमकुम और चावल जो अक्षत। तो ये 3 चीज़ें हैं और यहाँ पर अगरबत्ती है। तो फुल फ्लेज है पूरा, आराम से जो भी पूजा का सामान चाहिए होगा वो सब इसमें हो जाएगा। और बाकी जगह है तो यहाँ पे फ्रूट्स या करवा वगैरह जो भी रखना है तो वो रख सकते। तो अच्छी लग रही थी मुझे थाली, और बहुत ज़्यादा आई थिंक पता नहीं कितने की थी यार ये, 280, हाँ 280 या 250 की थी। ठीक ही है, मतलब बहुत सस्ती नहीं है, मेरे को लग रहा था 120 की है, थोड़ी सी महंगी है। एंड देन फिर मेरे पास ना ये करवा पहले का है, ये जो मैं पिछले साल मैंने किया था ना तभी का करवा डेकोरेटेड है, तो मैं यही यूज़ करूँगी। हाँ, तो मैं यही यूज़ करने वाली। इसके ऊपर ये दिया भी डेकोरेटेड है तो यही यूज़ कर लूँगी मैं। वैसे मेरे पास पीतल का भी है, तो अभी मैं सोचती हूँ कि क्या करूँगी, बट मैं लेकर के यही आई थी, इसीलिए आई थी मम्मी के घर से वापस कि इसको ही यूज़ करेंगे, सुंदर लग रहा है और अगेन ये डेकोरेटेड है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ फिर मैं देखती हूँ, मेरे पास पीतल का भी मैंने ले लिया था कि बार बार ये करवा चेंज करने का झंझट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए तो अब या तो वो यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ ये तो है ही। एंड देन फिर ये कुछ जो सामान है ना गिफ्ट करने के लिए रहते हैं तो वो मैं लेकर के आई थी। तो ये बिंदी है, दिया जाता है जो, और उसके बाद ना यहाँ पर ये मैं चूड़ियाँ लेकर के आई हूँ। बहुत सुंदर चूड़ियाँ लग रही थी। तो मैंने एक जनरल साइज़ जो उनको दिया जाता है ना पंडित जी को, वो वाला है। तो ये कुछ ना इस तरीके की चूड़ियाँ बड़ी सुंदर है, ये ऐसी है। तो मेरे पास भी है इसमें का, तो मैं यही ले आई थी। अच्छी लगती हैं ये चूड़ियाँ, और कांच की हैं तो कांच की चूड़ियाँ मतलब पूजा वगैरह के हिसाब से अच्छी रहती है। तो ये 12 चूड़ियों का सेट आता है इस तरीके के बॉक्स में, तो ये मैंने एक ले लिया था। यश भी देख रहा है। एंड देन फिर वही कॉमन सा जो सामान रहता है, ये मैंने ब्लू हेवन का काजल ले लिया। यहाँ पर जो शॉप है ना वहाँ पर जो भी बेस्ट था मैंने वही ले लिया। तो ये ब्लू हेवन का था, और ये पैरों में जो लगाते आलता है। देन फिर एक रुमाल भी ले लिया मैंने। एंड देन फिर ना ये एक ईयररिंग मैंने लिया, ये बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने पहले अपने लिए ली थी एक पिंक कलर में, भी दिखाऊंगी मैं आपको। और एक फिर मैंने उसी में की एक रेड ले ली। मैंने कहा ये गिफ्ट जो दिया जाता है वो उसमें देने के लिए। तो एक ये मेरे पास पिंक है, और रेड मेरे पास बहुत सारी है, पिंक भी है मेरे पास, बट मुझे पिंक अच्छी लग रही है तो मैंने पिंक ले लिया। पिंक एक्चुअली मेरा ना फेवरेट कलर में से एक है, तो इसीलिए वो हमेशा मुझे पसंद आ ही जाता है। तो ये है। एंड देन फिर वही एक नेल पेंट लिया मैंने, ये वहाँ पर यही मिल रही थी और कुछ था नहीं ऑप्शन, और मेरे पास जाने का था नहीं, तो फिर मैंने ये ले लिया। और एक कोट। तो ये सब चीज़ें मैं मतलब गिफ्ट में दूंगी। आप लोग क्या देते हो मुझे बताना, सब लोग ना अलग अलग कुछ कुछ देते हैं। तो ये है, और फिर मैं अपने लिए लेकर के आई थी ये एक हेयर एक्सेसरीज़ है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था ना,
तो उसमें ये बहुत सारे थे, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, तो एक ये मैंने लिया है। ये यहाँ से यू पिन से बालों में ऐसे करके टक हो जाएगा, पीछे जूड़ा वगैरह कुछ बनाती हूँ तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था तो ले लिया मैंने। अब मैं क्या लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी, कल क्या होने वाला कुछ आइडिया नहीं है ना। कल यश कैसे बिहेव करेगा, आरव कैसे बिहेव करेगा, वो सारी चीज़ों पर सब कुछ डिपेंड करता है। और उसके अलावा मैं अपने लिए भी वही मेहंदी और बिंदी वगैरह सब लेकर के आई। और ये जो बिंदी है ना, ये मुझे आरव ने दिलाई। मैंने जैसी दुकान पर बोला कि मेरे को रेड बिंदी दे देना, वो देने के लिए, तो आरव फिर वहीं रोने लगे कि आप हमेशा रेड बिंदी लगाते हो, ये है वो है। तो फिर मैंने उसको शांत कराने के लिए एक ही अपने लिए मल्टी कलर की बिंदी ली है। तब फिर वो खुश हो गया कि हाँ ये वाली अच्छी लग रही है मम्मा। और एक कोन लिया, मैंने एक ही लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं मेहंदी लगाने के अभी स्टेज में होनी, एक तो इतना टाइम नहीं है, यश के साथ में इतना नहीं मैनेज हो सकता कि मेहंदी फिर उतनी देर लगाओ, फिर उसको सुखाओ, फिर उसमें थोड़े केमिकल्स रहते हैं ना, स्मेल वगैरह रहती है, तो फिर उससे ही मैं इसको हैंडल करूँ, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ शगुन का ही मैं थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, वो भी आज रात में। छोड़ो। एंड देन फिर ऐसे ना मैं ये यू पिन्स भी लेकर के आई हूँ बालों में ही लगाने के लिए, ऐसे 2-3 लेकर के आ गई हूँ मैं। ये लेकर के तो आ गई जो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन अब लगाऊंगी कितना वो मुझे पता नहीं है। तो ये है। और मैं कुछ इयरिंग्स वगैरह लाई हूँ। ये है वो पिंक वाली इयरिंग जो मैं भी आपको बता रही थी ना, रेड वाले का पिंक कलर ये है। और भी मैं बहुत सारी इयरिंग्स लेकर के आ गई हूँ, जो भी मुझे वहाँ पसंद आती गई मैं सब लाती गई, तो वो मैं आपसे किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। फिलहाल ये इतना जो है ये करवा चौथ स्पेशल सामान है। और अभी फिर मेरे को अंदर से अपनी पायल और चूड़ी वगैरह में क्या क्या पहनने वाली हूँ वो सब कुछ अभी मुझे सॉर्ट करना है, कुछ भी काम मेरा हुआ नहीं है, और कल है करवा चौथ, तो अब देखते हैं। तो चलिए बस अब मैं यहाँ पर पॉज करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बाद कुछ और जब मैं करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। और ये यश बहुत बदमाश बच्चा हो गया है, ये देखो, हाय मेरा पुट्टू 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 पुट्टू, क्या देख रहा है ये। चलो बाय, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। 2 hours later. यश मम्मा को मेहंदी नहीं लगाने दे रहा है ना। यश रोई रोई कर रहा है। यश को अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मा ये क्या लगा रही है, गंदी गंदी से हाथ कर रही है अपने, ये क्या है यार, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा इसलिए मैं रोऊंगा। और मम्मा उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे मेहंदी लगा रही है। तो दोस्तों ये देखो मेरी क्रिएटिविटी। मैं यहाँ पर डॉट्स लगाना शुरू किया, लेकिन फिर ये बहुत ज़ोर से रोने लगा, तो फिर अब मैंने साइड में रख दिया। अगर हुआ तो लगाऊंगी, नहीं तो बस ऐसे ही। मैं पूरे में मेहंदी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ना इतनी देर रखने का एक तो टाइम नहीं है, और दूसरा कि इसमें ना बहुत स्मेल और ये केमिकल वाली मेहंदी रहती है ना, तो यश का सब काम इसी हाथ से करना रहेगा, तो बस मैं शगुन की मेहंदी लगा रही हूँ ताकि मतलब उसके लिए थोड़ा सा अच्छा रहे। वरना बहुत इस मेहंदी की एक स्मेल भी आती है और मेहंदी निकलती भी है, तो जो भी आप खा रहे हो या जो भी स्किन पे रब कर रहे हो तो वो लगता है। तो इसीलिए फिर आगे हफ्ते भर तक ना यश को पूरा एक्सपोजर मिलेगा इस मेहंदी का, तो इसीलिए मैं हल्की हल्की लगा रही हूँ। A few moments later. तो यश अभी सो चुका है और मैंने अपनी मेहंदी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। आई नो कि परफेक्ट नहीं है, बट हाँ बहुत प्यार से, मन से, श्रद्धा से मैंने ये लगाया है, तो बस फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बस मैंने लगा लिया है, कर लिया है। और यश भी अभी सो गया, तो अभी दूसरे हाथ पे देखती हूँ क्या करने वाली हूँ। बट आप लोग मुझे बताना है कि आप लोगों ने कैसे मेहंदी लगाई। मैंने एक्चुअली मेहंदी वाली बुक की थी, बट टाइम और सब चीज़ें सोचते हुए फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा था। A few moments later. सो गाइज़ ये मैं पाजेब है ये पहनूंगी। ये एक्चुअली आरव ने पसंद किया, मैंने उसे एक पायल और एक पाजेब का वो दिया था ऑप्शन, तो उसने बोला मम्मी ये बहुत सुंदर लग रहा है आप ये पहनो, तो उसने मेरे लिए ये पसंद किया। मेरी शादी की पाजेब है, तो ऐसे तो पहनने में आती नहीं है, तो मैं करवा चौथ या इस टाइप का कोई फेस्टिवल होता है तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ, तो इसलिए इस बार मैंने आरव ने बोला तो मैं ये पहनूँगी। एंड देन फिर यहाँ पर मेरे पास नोज़ पिन मैं आज चेंज करूँगी। मैं मोस्टली करवा चौथ वगैरह पे नोज़ पिन ज़रूर चेंज करती हूँ। वैसे मेरे पास नथ भी है, बट वो मैंने पिछली बार भी पहना था, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि ये जो नए आए हैं ना, मम्मी लेकर आई थी मेरी जब यश हुआ था तब, तो उनमें से ये सोच रही हूँ कि ये वाला सोच रही हूँ मैं कि ये वाला थोड़ा यूनिक है। एक ऐसे पान के मतलब एक पत्ते के शेप में है और उसके ऊपर नग लगे हुए हैं, तो थोड़ा यूनिक सा डिज़ाइन है। ये देखो क्लोज़अप में देखो, तो मैं सोची ये पहन लूँगी। और ये मेरी बिच्छियाँ हैं,
तो मैं बिछिया हर साल नहीं पहनती हूँ, बट इस बार मैं सोची हूँ ये मेरी शादी की बिछिया है, तो ये 3-3 के पेयर में थी, तो मैं सोची हूँ ये पहन लूँगी और अगर देखती हूँ कल क्या करूँगी। बट अभी फ़िलहाल मैंने ये सोचा है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये है मेरी प्रेपरेशंस। और सेट में मैं देखती हूँ ज्वेलरी में मैं क्या पहनूँगी। बट ये है मेरी साड़ी, ये पीच कलर की साड़ी है, थोड़ी सी ब्राइट दिख रही है कैमरे में, बट बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक पीची कलर है ये, और बहुत अच्छा है। मैं इसका वो दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें बना हुआ नहीं है साड़ी, एक्चुअली मेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना, इसलिए आपको दिखानी। शिफॉन में है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट से साड़ी है, ये वाली है। इसमें है ना इस तरीके का देखो बॉर्डर है, ये आपको दिख रहा है ना। इसमें ना मोर बने हुए हैं, मैं आपको कल दिखाऊंगी जब ये खोलूँगी ना। अभी ये निकालूंगी ना तो ये सब निकल जाएगा। ओके, सो ये इसमें देखिए मोर है ना, ये इस तरीके से पूरे में ना ऐसा मोर से बने हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट इसका जो ये कपड़ा है ना, बहुत सॉफ्ट, एकदम रुई जैसा है। तो मैं सोची यही साड़ी पहन लूँगी, पहनने में भी कन्वीनियंट रहेगी। और मैंने इसको, ये मेरी शादी में ही ख़रीदी थी मैंने साड़ी, और मैंने इसको 1 या 2 बार, एक बार का तो मुझे याद है, दूसरी बार शायद मैंने 1 या 2 बार ही इसको पहना है, उसके अलावा पहना ही नहीं है। जबकि इतनी पसंद से मैंने ये साड़ी ख़रीदी थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही पहन लूँ। वैसे मेरे पास नई साड़ी भी है, बट ना मेरे को ये पहनने का मन कर रहा था, तो मैं ये, पहले मैंने सोचा था गाउन या सूट वगैरह कुछ पहनूंगी कन्वीनियंस के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि चलो यार साड़ी पहन लेते, साड़ी एकदम सही रहेगा ओकेजन के हिसाब से। बट अभी भी एंड मोमेंट पे क्या होगा वो पता नहीं है। सो हाय दोस्तों, ये मैंने लगा लिया मेहंदी इस हाथ में। एक्चुअली प्लान ऐसा था कि ये मेरे हाथ पे कुछ सुंदर सा एक छोटा सा डिज़ाइन बना देंगे, बट अभी इनकी और आरव दोनों की तबीयत जो है ना वो गड़बड़ सी लग रही है, कोल्ड जैसा हो रहा है। इसलिए मैंने इन लोगों को बोला कि मैं अलग रूम में सो जाती हूँ, ताकि कल मेरा दिन जो है वो ठीक से चला जाए। तो इसीलिए फिर ये बोल रहे थे मैं सुबह उठ के पक्का तुम्हारी मेहंदी लगा दूंगा, क्योंकि अभी इनको एकदम जैसे कोल्ड एकदम से चढ़ता है तो सर में दर्द और आंखों में पानी वैसा होने लगता है। तो मैंने दोनों को मेडिसिन दे दी है, विक्स लगा दिया है, तो वो दोनों सो गए हैं। तो मैंने कहा सुबह का झंझट कौन रखे, तो मैंने राइट हैंड में जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा जो भी मुझे समझ में आया वो मैंने लगा लिया है। और मैं जब ये निकालूंगी तब फिर इस हाथ में तो लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, फटाफट लग जाएगा। और मेन क्या, पूजा हमको राइट हैंड से करनी है, तो राइट हैंड अगर नहीं भी लग पाया इसमें तो कम से कम इसमें शगुन का लगा रहेगा, तो इसलिए मैंने पहले इसमें लगा दिया है। और मैं अब इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि ये सुबह लगाएं और ये हो वो, इससे अच्छा मैं अभी लगा के सो जाऊँगी, ताकि सुबह का, अभी मैं 1 घंटे में इसको निकाल दूँगी, तो सुबह का मेरा जो भी है ना रूटीन वो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो इसलिए मैंने खुद लगा लिया है। और चलता है यार, बस मज़ा आना चाहिए, खुशी होना चाहिए, तो जैसे कन्वीनियंटली हो जाए। प्रेशर लेके और ज़बरदस्ती की मेरे को बहुत सुंदर डिज़ाइन लगाना है, अभी अगले साल से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये साल थोड़ा सा हाई फेज़ ऐसा रहता है जब छोटे बच्चे रहते हैं, तो आप हमको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस कह लो, या फिर चीज़ें इस हिसाब से, हर एक चीज़ का अपना मज़ा है हर चीज़ हमेशा परफेक्ट हो तो वही मज़ा आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरे को तो इसमें भी मज़ा आ रहा है और मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। आई नो कि ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, मतलब मैं खुश हूँ। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे तो वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा बनता है, तो इसीलिए चलेगा, मतलब मुझे चलेगा, मैं खुश हूँ। और ये इसलिए मैं एक ही मेहंदी का कोन लेकर आई थी, क्योंकि ना मेहंदी वाली जो आती है वो तो अपना कोन लेकर के आती है, तो मैं सोचा कि अगर उसको बुलाती हूँ तो वो तो कोन लेकर के आती है। इनकेस नहीं ऐसा हो पाता है, क्योंकि यार बच्चों के साथ ना कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है कि ऐसा ही करेंगे या वैसे, कुछ भी प्लान करते रहो और लास्ट मोमेंट पे क्या होने वाला मालूम नहीं है। तो ये है। तो मेहंदी मैंने भी एक हाथ में लगा ली, अभी थोड़ी देर में इसको निकाल के मैं सो जाऊँगी। आधा 1 घंटे में अच्छे से कलर आ जाता है। मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखती, क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी रहती है ना, तो मुझे ना थोड़ी स्किन में इरिटेशन होने लगती है। तो ये है। तो साड़ी मैंने आपको दिखा दी है, ये वाली है मेरी साड़ी पीच कलर की, और ये मुझे बहुत पसंद थी। तो अभी मैंने शाम को वो भी निकाला था, एक गाउन मंगाया था, तो वो निकाला था कि वो पहन लूँगी। एक सूट भी नया ही है तो वो भी था। 1-2 साड़ी भी रखी हुई है जो मैंने आरव के बर्थडे के लिए ख़रीदी थी, बट वो समाव पहनने में नहीं आई अभी तक, तो मैं सोचा था वो पहन लूँगी। बट ना बहुत ज़्यादा हैवी, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है। नॉर्मली क्या करवा चौथ वगैरह में ठंडी हो जाती है, बट अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पानी मैंने फ्रिज में रखा थोड़ा ठंडा पीने के लिए, कि प्यास ही नहीं बुझ रही है। हालांकि अभी पिया नहीं, बट मैंने रखा है, मिक्स करके पीऊँगी मैं अभी सोने से पहले। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा हैवी वगैरह पहनूँ, और सब काम मुझे ही सब चीज़ें मैनेज करनी है, तो फिर ऐसा ना हो कि उलझन सी होने लगी। तो इसलिए फिर मैंने ये शिफॉन की साड़ी मुझे दिख गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको पहन लेती है। लाइट इस पहनने में भी फटाफट पहन लूँगी, हैवी नहीं है कि इसको संभालना करना, और इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि यश को चुभे करे, पहन के मैं उसको भी मैनेज कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये साड़ी सोच रखी है फ़िलहाल।
बट मेरे पास 3 टाइप की ड्रेसेस रेडी है, जैसे कि मैंने बताया, साड़ी भी है, लहंगा भी है, गाउन भी है और सूट भी है। तो लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ भी इनकन्वीनियंस लगा, तबीयत ठीक नहीं लगी तो चेंज भी हो सकता है, बट फिलहाल मेरा मन ये है कि मैं ये साड़ी पहनूंगी। तो इसके हिसाब से ही सब अगर ये साड़ी पहनती हूँ तो ज्वेलरी जो हमारी कन्वेंशनल रहती है वो पहन सकती हूँ आराम से। बाकी चीज़ों में इतना जाएगी कि नहीं जाएगी वो वाली बात है, बट इसमें आराम से पहन सकते हैं। तो अभी मोटी मोटी तैयारी जो है वो मैंने थोड़ी बहुत आज कर ली है। सबसे ज़्यादा हेडेक ये रहता है कि क्या पहनने वाले हैं, क्या करना है, वो एक हेडेक रहता है। तो वो सब मैंने सॉर्ट कर लिया कि मेरे को क्या पहनना है, क्या ज्वेलरी पहननी है, सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया। मेहंदी वेहंदी लग गई है, सब सामान मैंने खरीद लिया है। अब सुबह बस खाना वाना बनाना रहेगा और थोड़ा सा पूजा का अरेंजमेंट करना होगा और पूजा करना होगा तैयार होकर के। ये मतलब जो कल के ही काम है वो मेरे काम बाकी रह गए हैं। तो कल भी मैंने बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पूड़ी है, सब्ज़ी है, कढ़ी, चावल और गुलगुले, ये बनते हैं हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें मैं बना लूँगी थोड़ी थोड़ी, ताकि सबके लिए हो जाए। तो बस मैं सोची ये व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया। नाना करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी। एक्चुअली बात करने का बहुत दिनों से मैंने अभी व्लॉग नहीं बनाया ना, पिछले 4-5 दिनों में मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर नहीं की। तो मेरे को भी खाली खाली सा लग रहा था। आज मुझे ऐसा लग रहा है मौका मिला तो बहुत सारी बातें कर लूँ। बहुत सारी बातें मेरे मन में आ रही है बट मैं कर नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई नहीं, अगले ब्लॉग में कर देंगे। चैनल अपना है, ब्लॉग अपना है, आप लोग को सुनने में इंटरेस्ट है तो आराम से करते रहेंगे। बट अभी इस ब्लॉग में सोचिए यहीं पर एंड कर देती हूँ। यश सो गया है तो थोड़ी देर इसको सुखाऊंगी, तब तक वो उठ जाएगा। ज़्यादा देर सोता नहीं है, अगर मैं उसके साथ सोऊंगी तो ही वो लंबा सोता है। तो जब तक मैं जाकर के थोड़ा सा किचन विचन एक हाथ से समेट दे रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी कुछ मुझे करना है रखना उतना है, लाइट वाइट ऑफ कर देती हूँ, पानी पी के, और फिर ये आधा पौना घंटा रखूँगी, हाथ धो करके फिर मैं सोऊंगी। फिर सुबह देखते हैं कि क्या करना है। चलो इस ब्लॉग को मैं यही करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग क्या पहन रहे हो और आपको इस ब्लॉग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मेरे नोज़ पिन कैसा लगा, मेरा ज्वेलरी कैसा लगा, साड़ी वगैरह जो भी है, आप जो भी चीज़ों के बारे में कमेंट करना चाहते हो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और आप लोग अपनी चीज़ें भी मुझे शेयर करना। मैंने अपनी बातें इतने दिनों बाद शेयर की तो आप भी शेयर करना। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल का व्लॉग भी बनाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ में करवा चौथ सेलिब्रेशन व्लॉग भी आएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना और मेरा शॉर्ट्स का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय एंड टेक केयर।